स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। यानी हमें बताना है एक ऐसा पॉइंट जो कि इक्विडिस्टेंट है। कहाँ कहाँ से इक्विडिस्टेंट है, इससे और इससे। यहाँ पर हमें दो वर्ड है जिस पर बहुत फोकस करना है। पहली बात कि एक पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, है ना। सेकेंड थिंग है ये जो एक्स एक्सिस है ना, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस पर पॉइंट लाई करने का मतलब क्या होता है। देखिए हमारे पास दो एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, राइट। अगर ये कहा जा रहा है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है, यानी कि वो पॉइंट यहाँ कहीं पर है, इस वाली एक्सिस पर है। और हमें याद होगा कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो क्या उसके पास ऑर्डिनेट होता है। ऑर्डिनेट मतलब उसके पास कोई भी वर्टिकल हाइट नहीं है, है ना। यानी कि उसका y जो होता है ना वो 0 होता है, राइट। उसके पास x की वैल्यू तो है, यानी कि इस x एक्सिस पर कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है। अगर वो यहाँ पर है तो माइनस का पॉइंट होगा, यहाँ पर है तो पॉजिटिव का कोई पॉइंट है, लेकिन उसके पास y जो है ना वो नहीं है, यानी y 0 है। तो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इक्विडिस्टेंट है इससे और इससे, वो पॉइंट कैसा दिखेगा। वो पॉइंट कुछ ऐसा दिखेगा जिसके पास y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू हम x ही मान लेते हैं, राइट। ये चीज़ समझ आ गई। x एक्सिस पर लाई करने का मीनिंग क्लियर है। अब ये कहता है कि ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है। इक्विडिस्टेंट मतलब उसका डिस्टेंस इक्वल है। किस किस से इक्वल डिस्टेंस है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब ये पॉइंट कहीं पर भी है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर ये दो पॉइंट है और एक्स एक्सिस पर यहाँ कहीं पर ये पॉइंट है, इस तरह का, राइट। तो ये जो पॉइंट है यानी कि जिसका एक एब्सिसा हमने x मान लिया, उसके पास ऑर्डिनेट 0 है, ये पॉइंट इस वाले से 2 और -5 वाले पॉइंट से और -2 और 9 वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। क्लियर है। तो हमें ये समझ आया कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। ये है गिवन थिंग, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है हमें समझ आ गया उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। एक होगा x लेकिन y उसके पास 0 होगा। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, मतलब बराबर डिस्टेंस पर है। किससे बराबर डिस्टेंस पर है, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से। हमने दोनों पॉइंट्स मेंशन कर दिए। और इक्वी डिस्टेंस का मतलब हुआ हमारा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस एकदम इक्वल है। अब एक काम करते हैं, इन पॉइंट्स के नाम भी रख देते हैं। इसका नाम हमने रख दिया पी क्यू और इस पॉइंट का नाम फिर हम आर रख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हमें समझ आ चुकी है, वो ये समझ आ चुकी है कि अगर ये इक्वी डिस्टेंट है ना, तो हमारे पास जो लेंथ्स है ना, कौन कौन सी लेंथ इक्वल हो गई। हमारी पी आर की जो लेंथ है ना, वो लेंथ इक्वल हो गई आर क्यू के, राइट। अब हमें करना क्या है, इन इक्वल डिस्टेंस के मिल जाने से हमें तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। फाइंड द पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि हमें पॉइंट कहीं फाइंड आउट करना है, मतलब कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, सिंपल सी बात है। तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हमें ये कंडीशन पता है और अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला से हमें कहीं ना कहीं x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करें, पी आर का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और आर क्यू का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए पी आर का डिस्टेंस क्या होगा, पी आर का डिस्टेंस होगा इस वाली लेंथ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाने से मिलेगा। यानी कि अगर हमने पी आर पर डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो हमारे पास क्या फार्मूला आया, 2 - x, राइट, पूरे के ऊपर स्क्वायर प्लस -5 - 0 यानी -5 के ऊपर ही स्क्वायर रहा, राइट। ये वाला पार्ट इक्वल है आर क्यू के। आर क्यू यानी कि ये वाली लेंथ। इस वाली लेंथ की मेजरमेंट हम डिस्टेंस फार्मूले से कैसे कैलकुलेट करते हैं, -2 - x, -2 - x पूरे के ऊपर स्क्वायर प्लस 9 - 0, है ना, यानी 9 के ऊपर स्क्वायर। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे क्या क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर तो 25 ही रहेगा, मैं इसको 25 ही रखती हूँ, ठीक है। पूरे के ऊपर लगाया हमने अंडर रूट इक्वल। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -2 - x का अगर स्क्वायर है तो एक्चुअल में ये x + 2 का ही तो स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हमारे पास आ गया 81।
अब ये अंडर रूट हम दोनों तरफ है, बीच में इक्वल का साइन है, क्या ये अंडर रूट हटाए जा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस अंडर रूट को हटाने का तरीका है, हम दोनों तरफ है ना स्क्वायर कर देंगे। इक्वल का साइन लगा हुआ है बीच में, इक्वेशन है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। जो फंक्शन मैं यहाँ अप्लाई करूँगी मुझे वही फंक्शन यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं दोनों के ऊपर स्क्वायर कर दूँगी, दोनों के ऊपर, तो दोनों के अंडर रूट खत्म हो जाएंगे ना, तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इस पे अगर स्क्वायर हुआ तो ये या पहले हम दिखा देते हैं, हमने ऐसे स्क्वायर लगाया और इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लगाया, तो ये दोनों अंडर रूट्स जो है ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या क्या हमारे पास यहाँ पे बचता है 2 माइनस एक्स जिसके ऊपर स्क्वायर है प्लस 25, और यहाँ बचती है इक्वेशन x प्लस 2 जिसके ऊपर एक स्क्वायर है और प्लस 81। बस इसी को सॉल्व करते जाएंगे और हमें मिल जाएगा x, और वही हमें ऑब्टेन करना है क्योंकि ये तो हमें मिल ही चुका है। मैं ये रब कर देती हूँ। चलिए, 2 माइनस एक्स के स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे खुलेगा? ये फॉर्मूला है a माइनस बी के ऊपर स्क्वायर का। क्या कहते हैं फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। माइनस के फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ माइनस आता है, ध्यान है ना, यहाँ प्लस रहता है। तो फॉर्मूला खोला हमने 2 माइनस एक्स के स्क्वायर का, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू बी यानी कि x। अच्छा, आप बच्चे बी स्क्वायर बाद में लिखते हैं, वो भी लिख सकते हैं, इट्स जस्ट माई हैबिट, मुझे शुरू से ऐसे लिखने की आदत है। आप जैसे भी लिखना चाहें उससे कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब आता है प्लस का 25 जो हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, इक्वल का साइन लगाया। अब ये वाला पार्ट भी हमें सॉल्व करना है ना, ये वाला पार्ट हम नीचे कर देते हैं। x प्लस 2 के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? x प्लस 2 के स्क्वायर के फॉर्मूले के लिए, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। प्लस वाले फॉर्मूले में हर जगह प्लस होता है, राइट। तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि x इंटू 2 प्लस 81। ये चीज़ें हमारे पास बची। अब देखिए, इक्वल के यहाँ और वहाँ जो जो चीज़ें सेम है बिना सॉल्व के भी हम उसे हटा सकते हैं ना। इक्वल के इस तरफ और इस तरफ दोनों चीज़ें जो जो सेम है हटा रहे हैं, हमने ये हटा दिया इससे क्योंकि साइन बिल्कुल सेम है। एक्स स्क्वायर भी हटा देते हैं। यहाँ क्या क्या बचा? मेरे पास बचा माइनस का 4x प्लस 25, और यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 4x प्लस 81, राइट। चलिए, ये माइनस 4x और 4x तो नहीं कट जाएंगे ना? क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है, ये सेम नहीं है। अगर इक्वल के यहाँ वहाँ सेम क्वांटिटीज़ होती हैं हम सिर्फ उन्हीं को हटा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, माइनस का 4x हम यहाँ ले आते हैं, क्या बन जाएगा? प्लस का 4x बन जाएगा। 25 माइनस 81 इक्वल 4x, और ये माइनस 4x यहाँ पर आकर हो गया प्लस का 4x। यहाँ क्या क्या हुआ? यहाँ बचा माइनस का 6 और यहाँ बचा 7 में से 2 क्या 5 इक्वल यहाँ बचा 8x। तो x की वैल्यू आ गई 56/8 यानी कि माइनस का 7। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। ओके, आंसर हमें मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है हमें? कि कोऑर्डिनेट्स यानी कि जो पॉइंट है ना, पॉइंट इज या फिर कोऑर्डिनेट्स आर, क्या क्या है वो पॉइंट है हमारा -7 एंड 0। हम गलती से भी यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। इतनी सारी मेहनत की है तो आंसर मेंशन नहीं करेंगे, करना है ना। तो आंसर मेंशन करने के लिए हमें पहले लिखना है हमारा x का कोऑर्डिनेट जो कि हमने ऑब्टेन किया है, और उसका y 0 है। गलती से अगर आप 0 पहले लिख देंगे -7 बाद में तो गलत हो जाएगा, ठीक है।